Okay, everybody, please open your video. Hello everyone. How are you all? कैसे हैं आप सब? Good. जी, प्लीज अपना वीडियो ओपन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. नमस्कार जी, सरिता जी, नमस्कार, प्रीति जी, हाउ आर यू? पूना जी नमस्कार, ब्रिजमोहन जी नमस्कार. सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें. अनुराधा जी नमस्कार. नंदनी, हाउ आर यू? This is first semester class. You can also join. जी, तो कहाँ से स्टार्ट करें? अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को आयुर्वेदिक में प्रॉब्लम क्या है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए. आयुर्वेदिक की क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट की रिवीजन क्लास है एक्चुअली ये. आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझे थोड़ा चैट में लिख के बताइए कि क्या नहीं समझ में आया. कोई लिखना चाह रहा है? कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं समझ में आया. मेरेडियन नहीं समझ में आई. ओके. वर्टिकल स्पाइरल नहीं समझ में आया. डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदिक एंड सीए. ओके. correspondence on fingers and organs, meridian location. Okay. ठीक है जी, तो मुझे समझ में आ गया. प्रोटोकॉल नहीं आते. देखिए, प्रोटोकॉल्स तो धीरे धीरे करके आ जाएंगे प्रशांत जी, है ना. प्रोटोकॉल कैसे बनाने हैं ये भी आ जाएगा. एलिमेंट्स नहीं समझ में आए निष्ठा को. प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं समझ में आया. ओके. स्पाइरल मेरिडियन तो सेकंड सेमेस्टर में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. अभी हाँ, फाइन. अभी ना व्हाट वी आर डूइंग, अभी हम सिर्फ इस उस पे ये मैं क्लास ले रही हूँ कि आप लोगों को एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो. गॉट इट? समझ तो आप लोग रहे ही है ना. लेकिन एग्जाम आप आराम से दे सके, मेरा पर्पस अभी ये रहेगा. फिर धीरे धीरे करके जब हम सेमेस्टर वाइज बढ़ते चले जाएंगे, क्लासेस भी बढ़ती चली जाएंगी और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा. फाइन. तो लेट्स स्टार्ट. सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? गुड. देखिए, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर अगर हमें समझना है तो हमें क्या समझना होगा, पहले ये देखना बहुत जरूरी है. ठीक है जी. तो आपको क्या समझना है ये देखने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस बेस पर आएंगे. ठीक है. तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे
एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा कि एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में से कौन सा आपका फिजिकल एलिमेंट है और कौन सा मेटाफिजिकल। अगर इसको हम कहें तो भौतिक और पराभौतिक, ठीक है जी। फिजिकल को हम कहते हैं भौतिक और इसको पराभौतिक, ठीक है ना। तो इन सबको जानने के लिए ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ आ जाती है कि हमें एलिमेंट्स देखने हैं और हमें और काम भी आगे करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि 10 एलिमेंट्स होते हैं। लिख लीजिए सब लोग अपनी कॉपी में 10 एलिमेंट्स। फाइव फिजिकल, 5 मेटाफिजिकल। ठीक है, अब जो ये 5 फिजिकल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इसको बोलने का तरीका है। आप लोगों को ऐसे ही बोलना है और ऐसे ही लिखना है। अगर आप ऐसे ही बोलेंगे और ऐसे ही लिखेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा और एग्जाम देना आसान होगा। तो बोलने का तरीका क्या है? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? सबको मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। बोलने का तरीका है आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। कैसे बोलना है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, ऐसे ही बोलना है, तरीका यही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर कैसे बोलना है मेटाफिजिकल में? काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। इसको इसी सीक्वेंस में बोलना है और इसी सीक्वेंस में लिखना है, तब आप लोगों को याद रह पाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? सबको आई? गॉट इट, ओके। तो अब ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम को हम लिखेंगे कैसे? सीक्वेंस तो यही है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको पता है 10 एलिमेंट्स होते हैं, तो लिखिए 0, 1, कॉपी में लिखिए सब लोग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
ठीक है, तो 1 इज आकाश, 2 इज वायु, 3 इज अग्नि, 4 के आगे जल, 5 के आगे पृथ्वी। ओके, फिर आ जाइए काल, दिशा, मन, आत्मा, और 0 इज तम। तो आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो होता है उसमें पूछा जाता है कि अग्नि का कौन सा नंबर है। आपको लिखना होगा 3 नंबर, या ऐसा पूछा जा सकता है कि एलिमेंट नंबर 3 क्या है। पहला क्वेश्चन, कोई भी एलिमेंट से नाम नंबर से उसका एलिमेंट पूछ सकते हैं, या एलिमेंट से उसका नंबर पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा कि मेटाफिजिकल एलिमेंट कौन से हैं और मेटाफिजिकल कौन से हैं। फिजिकल मतलब जो दिख रहे हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये फिजिकल है। काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, ये मेटाफिजिकल है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काल फिजिकल एलिमेंट है या मेटाफिजिकल एलिमेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा मुझे ध्यान से देखिए। इनको याद करने का एक तरीका है। जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, मैं बता रही हूँ, उनको समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा। वीडियो ऑन करेंगे तो आप लोग अटेंटिव होकर बैठेंगे, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर अगर आयुर्वेदिक समझ में आ गया तो आपको आयुर्वेदिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबको मेरा फुल स्क्रीन दिख रहा है? हमारे पास 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है और 10 फिंगर्स हैं, ठीक है। 10 एलिमेंट्स और 10 फिंगर, तो वो 10 एलिमेंट वो 10 फिंगर में होंगे, गॉट इट। लेकिन कौन सी फिंगर में कौन सा एलिमेंट है, ये हम कैसे याद रखें, है ना। कौन सी फिंगर में कौन सा एलिमेंट है, हम ये कैसे याद रखें। तो देखिए, हमेशा हमारा हाथ राइट हैंड साइड से शुरू होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो राइट साइड जब आप देखते हो तो देखिए अपने हाथ को, सबसे छोटी फिंगर ये है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। सबसे छोटी ये, फिर रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर। इसी उसमें हमारे और तत्व भी रखे गए हैं, गॉट इट। नहीं समझ में आए तो ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना, रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ, ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब हमारे पास ये तो 4 ही फिंगर हुई ना, तो दोनों हाथ में ले लेते हैं, तो 8 हो गई, 2 थंब हो गए, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करना है, ओके, आई गॉट इट। अब ठीक है, अभी ब्लर नहीं हो रहा होगा, जरा सा हो जाता है तो हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करना है थंब, राइट थंब, दैट इज 0, राइट थंब इज 0, ठीक है। फिर आ जाइए राइट स्मॉल फिंगर, दैट इज 1, ठीक। इधर राइट स्मॉल फिंगर हुई तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर आ जाएगी, दैट इज 2। इसको बोलते हैं ऐसे, देखिए 0, देखिएगा मुझे, 1 2 1 2, फिर 3, फिर 4, ये आई ना, 3 4, फिर
5, 6, 7, 8 और 9। मतलब जिस जगह की फिंगर है वहीं से आगे चलता है। जैसे 0 आपने ये बोला तो 1 इस पे आया, 2 ये था, फिर 3 आपका लेफ्ट हैंड पे आ गया, फिर राइट हैंड की ये फिंगर 4, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आया तो 5, 6, 7 और 8। गॉट इट? सब लोग करिए अपने हाथ में। 1, 1, चलिए ऐसे करते हैं, 1, 2, है ना, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। तो आपको सारी फिंगर्स याद हो गई? 0 से लेकर 9 तक सारी फिंगर्स याद हो गई है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 is left thumb, 0 is right thumb. ठीक है? अच्छा, फिर से बताऊं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अच्छा, इसका अब रूल क्या है? थोड़ा सा आप लोग रूल समझेंगे तो समझ में आएगा। ओके, ऐसा क्यों है? देखिए, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? क्या होता है? स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये जो मैं लिख रही हूँ ये दिख रहा है? स्क्रीन कोई शेयर नहीं हुआ? हो गया? ओके, देखिए, हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स हैं। तो इनको लिखने का तरीका पता क्या होता है? जब भी इसको बनाया गया तो ये 0 है और ये ऊपर 9 है। ओके, तो इसको लिखते कैसे हैं? देखिए, यहाँ देखिए स्क्रीन पर 0, 1, 2, 3, स्क्रीन पर देखिए 4, 5, 6, 7, 8 and 9। क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अगर हम इसमें देखें, इन 0 से लेकर 9 तक को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें तो कुछ आपके राइट हैंड में आते हैं, कुछ आपके लेफ्ट हैंड में आते हैं एलिमेंट्स। तो इसको अगर बीच से डिवाइड करें तो यहाँ वाले जितने हैं ये आपके राइट हैंड में आते हैं और ये वाले जितने हैं ये आपके लेफ्ट हैंड में आते हैं। ये याद हो गया तो सब कुछ याद हो गया आप लोगों को। मतलब जो राइट हैंड में फिर आएगा 0, 1, 4, 5, 8 और जो लेफ्ट हैंड में आएगा 2, 3, 6, 7 और 9। ठीक है? अच्छा, अब 1 क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम।
अब हर एलिमेंट जो है ना वो किसी ना किसी ऑर्गन से, ये आप लोगों को याद करने का तरीका बता रही हूँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद करने का तरीका क्या है? आप लोगों ने TCM देखा होगा, है ना? 10 मिनट रह गए मीटिंग को, हम दोबारा ऑन कर लेंगे इसको, ठीक है? आप लोग फिर से ज्वाइन कर जाइएगा। तो यहां से देखिए, 1 2 3 4 और 5, पहले ये इंपॉर्टेंट है, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है? 1 is related to lungs and large intestine. 2 is related with, क्योंकि वायु है तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है ना, TCM में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 3 is related to अग्नि, that is liver and gallbladder. 4 is related to jal, that is kidney and UB. 5 is related to prithvi, that is spleen and stomach. तो इधर जितने ऑर्गन्स हैं ना, ये yin ऑर्गन्स हैं, और ये जितने ऑर्गन्स हैं ये yang ऑर्गन्स हैं, ठीक है? तो yin organs always come on cuff joint. Yang organs always come on वात joint. ये याद हो गया तो सब कुछ याद हो गया। अब आप लोग मुझे बताइए, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की फिंगर नंबर क्या है? जल्दी लिख के बताइए चैट बॉक्स पे। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की फिंगर नंबर। यस, वेरी गुड। लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन कौन? किडनी और यूबी। राइट इंडेक्स फिंगर नहीं होगी, राइट स्मॉल फिंगर होगी। किडनी और यूबी। फिंगर नंबर 4, कौन सी फिंगर हुई किडनी यूबी की? फिंगर बताइए, राइट इंडेक्स फिंगर। वेरी नाइस। अच्छा, स्टमक और स्प्लीन। स्टमक और स्प्लीन, यस, फिंगर नंबर 5। वेरी नाइस। और फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 2 कौन सी है? लिख के दिखाइए। फिंगर नंबर 2, लेफ्ट स्मॉल फिंगर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, हार्ट का हार्ट कहाँ पर आएगा? हार्ट कहाँ पर आएगा? कौन सा जॉइंट? फिंगर नंबर 2 विथ विच जॉइंट? वेरी नाइस, फिंगर नंबर 2 कफ जॉइंट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिंगर नंबर 2 कफ जॉइंट। तो मुझे लगता है ये आप सबको समझ में आ गया। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, ठीक है? कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा
पिंड है हमारा शरीर। जैसा हमारा शरीर है वैसा ही हमारा हाथ है। कैसे? आप देखेंगे, अगर आप इस हाथ को ऐसे रख लेते हैं तो दो फिंगर्स जो नीचे टच कर रही हैं, मतलब मिडिल टू फिंगर्स, दे आर लेग। क्योंकि आप खड़े होंगे तो ऐसे ही लेग आएगा ना। ये दोनों फिंगर्स क्या हुई आपकी? हैंड। ठीक है, तो ये लेग है, ये हैंड है। अब ध्यान दीजिए, पाँव में आपके 3 जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। भगवान ने इन फिंगर्स में भी 3 जॉइंट बनाए। हाथ में भी हमारे 3 जॉइंट होते हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। फिंगर्स में भी हमारे 3 जॉइंट हैं। आई बात समझ में? अब जो थंब है, इसको कॉरेस्पॉन्डेंस में एक्चुअली यहाँ रखा गया है, इसके ऊपर। तो थंब में सिर्फ 2 जॉइंट है, हमारी गर्दन में भी 2 जॉइंट है। तो ये हमारा फेस है और ये नीचे का एरिया नेक एरिया है, अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस। अब कॉरेस्पॉन्डेंस और सुजोग, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिएगा। सुजोग में क्या करते हैं, वो कहते हैं ये आपका फेस है, ये नेक एरिया है, और यहां से ये आपका हार्ट एरिया और लंग्स एरिया आ जाता है। ठीक है, मैं एक बार इसको स्क्रीन पे और समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें कहीं नहीं है इसमें। इसमें नहीं है, लेकिन वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऐसे मेरे पास वो स्लाइड नहीं है, वो क्या बोलते हैं कि सुजोग में इस एरिया को, ये थंब के नीचे वाला जो यहाँ पे ऐसी लाइन आती है ना, इस एरिया में बोलते हैं कि हार्ट भी यही है, लंग्स यही है और हार्ट यहाँ है। ठीक है, लेकिन जब हम इंसान को ऐसे खड़ा करते हैं तो उसका हार्ट और लंग्स यहाँ तो नहीं आता। हार्ट और लंग्स कहाँ आता है? यहाँ आता है, यहाँ, है ना। अगर आप माने कि ये उनका गर्दन वाला एरिया है, ये गर्दन वाला एरिया है, तो हमारा लंग्स और हार्ट यहाँ पर आएगा बीच में। और दिस इज अवर डायफ्राम लाइन। सबको पता है डायफ्राम लाइन क्या होती है? अगर जिनको नहीं पता प्लीज मुझे मैसेज करिए कि आपको नहीं पता डायफ्राम लाइन क्या होती है। तो this comes in sujok and this comes in correspondence. ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ठीक है, डायफ्राम लाइन आप लोगों को नहीं पता है, वेट करिए मैं बताती हूँ। तो अब आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस डायफ्राम लाइन से ही सारा कुछ क्लियर हो जाना है। अभी देखिए मैं क्लियर करती हूँ।
सबसे पहले करस्पॉन्डेंस समझने के लिए आप लोगों को ऑर्गन समझना पड़ेगा कि ऑर्गन्स कहाँ पर हैं। ठीक है जी। तो ऑर्गन समझने के लिए हमारे पास ये बहुत अच्छी पिक्चर है। कुछ ही मिनट में ये सिस्टम दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा आप लोग जब फाइन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डायफ्राम लाइन क्या होती है। सो दिस इज अवर डायफ्राम लाइन, ये हमारी डायफ्राम लाइन है। डायफ्राम लाइन क्या होती है? ये ऑर्गन को स्टमक के ऑर्गन से डिवाइड करती है। ये एक परत होती है, एक लाइन होती है जो लिवर, गॉल ब्लैडर और नीचे वाले हार्ट और इनको एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, दोनों के बीच की लाइन, दिस इज नोन एज डायफ्राम लाइन। ये लाइन कहलाती है आपकी डायफ्राम लाइन। अब आप देखिए, अगर आप बॉडी देखते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज है, लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्ट आपका दोनों के मिड में आता है, दो लंग्स होती हैं लेफ्ट एंड राइट। लिवर हमें राइट हैंड की तरफ होता है, ठीक है। अपेंडिक्स राइट की तरफ होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेनक्रियाज और स्प्लीन ये आपका लेफ्ट की तरफ होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन चारों तरफ ऐसे फैला हुआ होता है। किडनी आपके बैक साइड में होती है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, रेक्टम ये आपका नीचे होता है। तो अगर आप हाथ को ऐसे देखेंगे ना, तो अब हमारे पास हाथ आ जाता है, ठीक है। हाथ को हम कैसे समझेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस को कैसे समझेंगे? कॉरेस्पॉन्डेंस को समझने से पहले हाथ में आ जाइए। तो हाथ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायफ्राम लाइन बनाएंगे। अच्छा, ये यिन साइड के ऑर्गन्स हैं, तो आगे का एरिया यिन होता है, पीछे का एरिया यांग होता है, ठीक है जी। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जिन्होंने भी वीडियो ऑन नहीं किया है। यिन और यांग, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस, दिस इज योर डायफ्राम लाइन, दिस इज योर टू लंग्स एंड बीच में हार्ट आ गया, ठीक है। आप राइट और लेफ्ट की बात करते हैं, जैसे ये लेफ्ट हैंड है, तो आपको हमेशा जब कॉरेस्पॉन्डेंस बनाना है, देखिए ये आपका यूट्रस का पार्ट आया, यहाँ पे यूट्रस का एरिया आता है आपका, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये है कि आपको जब भी करस्पॉन्डेंस देखना है हाथ में, तो आपको हाथ हमेशा ऐसा करना पड़ेगा। अगर राइट हैंड होगा तो आपका इधर लिवर आएगा, क्योंकि राइट की तरफ लिवर है, डायफ्राम लाइन आपकी बीच में आ जाती है, तो लिवर यहाँ आएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी करस्पॉन्डेंस और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस, दो वर्ड आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, पूछे जाएंगे। प्राइमरी करस्पॉन्डेंस मतलब जिस तरफ जो चीज है, जैसे लिवर राइट की तरफ है, तो राइट हैंड में उसका प्राइमरी करस्पॉन्डेंस होगा। अगर सेकेंडरी हमें उसको ट्रीट करना होगा, तो हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे। हमारी बात समझ में? अब जैसे एक तो ये पूछा जाता है, फिर अपेंडिक्स का करस्पॉन्डेंस कहाँ आएगा? प्राइमरी करस्पॉन्डेंस राइट हैंड में, सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस लेफ्ट हैंड में, है ना।
पैनक्रियास का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस आएगा क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड में, है ना। अब देखिए, ये दोनों हमारी बहुत समझने वाली बात है, ये दोनों हमारे लेग हैं। अगर आप ऐसे रखते हैं हाथ को, तो जो राइट की तरफ आ रहा है, मतलब राइट मिडिल फिंगर, ये आपका राइट लेग का करस्पॉन्डेंस हुआ। लेफ्ट मिडिल फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर, राइट रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड का हुआ, लेफ्ट लेग का हुआ। ये दोनों लेग है ना, तो अगर आप ऐसे रखोगे तो आपके लेग्स कैसे आएंगे? ऐसे ही आएंगे ना। ये राइट लेग हो गया, ये लेफ्ट लेग हो गया। तो फर्स्ट करस्पॉन्डेंस क्या हुआ? ये हुआ। अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो ये आपका लेफ्ट लेग आ गया, ये राइट लेग आ गया। चलिए इसको आपको मैं यहां से समझाती हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाथ को रखने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे रखना है, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। दोनों बीच के क्या हुए? लेग। ये हैंड है और ये हैंड है अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डेंस। ये भी दोनों बीच की फिंगर्स क्या हुई? लेग। ये भी हैंड है और ये भी हैंड है। अब अगर इस हैंड को आप यूं रखते हो, है ना, तो ये आपका राइट लेग हो गया, ये आपका लेफ्ट लेग हो गया, ठीक है। अगर यहां रखते हो तो ये आपका लेफ्ट लेग हो गया, क्योंकि इसको रखोगे तो लेफ्ट पहले आएगा ना इस तरफ, इस फिंगर के हिसाब से लेफ्ट इधर आएगा। और ये आपका राइट लेग हो गया। तो अब देखिए, राइट लेग आपके पास दो जगह है, लेकिन राइट की तरफ राइट का प्राइमरी का फर्स्ट करस्पॉन्डेंस होगा, पहले हम यहां लगाएंगे। सेकंड करस्पॉन्डेंस क्या होगा? ये होगा, ये राइट लेग का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस होगा। ये लेफ्ट लेग का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस है, क्योंकि लेफ्ट इस तरफ नहीं है ना। ये लेफ्ट लेग का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई? अगर आई तो थम्स अप करके बताइए। गुड। तो ये करस्पॉन्डेंस आप लोगों को समझ में आ गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद करने का एक तरीका है। अब एग्जाम में आपका एक और क्वेश्चन आता है, वो है कि ऑर्गन्स कौन से जॉइंट पे हैं, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि पित्त जॉइंट पे क्या क्या है। देखिए, मैं एग्जाम देने का तरीका बता रही हूँ बस अभी फिलहाल, क्योंकि यही बता सकती हूँ मैं आप लोगों को। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। स्पाइरल आप लोग सब, वर्टिकल मेरिडियन, ये सब बहुत पढ़ेंगे आप लोग। अच्छा हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? 8 to 4, 4 to 12 और 12 to 8, ऐसे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का टाइम है, ये पित्त का टाइम है, ठीक है। 4 से 12 बजे का टाइम जो है कफ का टाइम है, और 12 से 8 का टाइम जो है ये वात का टाइम है, ठीक है। अब इसमें भी वात, पित्त और कफ को डिवाइड किया जाता है, पता कैसे? मान लीजिए 8 से 4 का टाइम है, 8 से 4 का टाइम किसका है? पित्त का है। तो पित्त में भी वात होगा,
में पित्त होगा और पित्त में कफ होगा। याद करने का तरीका ये है। तो जो दो सेम रहते हैं ना, पित्त में पित्त, इसका टाइम रहता है 4 घंटा। पित्त में वात का टाइम रहेगा 2 घंटा। पित्त में कफ का टाइम रहेगा 2 घंटा। ऐसे ही अगर आप कफ देखें तो कफ में वात आ जाएगा, कफ में पित्त आ जाएगा और कफ में कफ आ जाएगा। तो कफ का टाइम कितने का है, कितने बजे से कितने बजे तक है? 4 से 12। तो 2 घंटे का टाइम यहाँ मतलब 4 से 6। 2 घंटे का टाइम यहाँ मतलब 6 से 8। और जो सेम रहता है कफ में कफ, उसको 4 घंटे का टाइम मतलब देते हैं 8 से 12। तो ये इसका याद करने का तरीका है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक किसका टाइम है। तो आपको बताना होगा कफ में पित्त का टाइम है, ठीक है। या दोपहर को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का किसका टाइम है, तो आपको बताना होगा पित्त में पित्त का टाइम है। यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा, चाहे तो आप लोग इसको बना भी सकते हो, ठीक है। एक कॉपी में आराम से आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। एक इस तरीके के क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर, ठीक ठीक। समझ में आ रहा है तो यस लिखिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमने क्या किया, हमारे पास जॉइंट 3 है ना, ये आप लोगों की बुक में दिया हुआ है। हमारे पास जॉइंट है 3 और ऑर्गन्स हैं 2। एक फिंगर नंबर 1 में क्या है, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। फिंगर नंबर 2 में क्या है, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। 3 में है लिवर, गॉल ब्लैडर। तो ऑर्गन्स तो 2 हैं लेकिन जॉइंट्स हैं 3। तो मिडिल वाला जो जॉइंट है, एक्चुअली ये जॉइंट पित्त जॉइंट कहलाता है और इस जॉइंट में ही बाकी सारी चीजें होती हैं। जैसे आप देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑन जॉइंट, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी कहां पर है, ये मिडिल जॉइंट में, ठीक है। फिर ऑर्गन्स, टिश्यू ऑन जॉइंट, तो कितने टिश्यू होते हैं, कितनी धातुएं होती है बताइए। चलिए मैं आप लोग को याद करा देती हूँ, धातुएं होती है, लिखिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि मज्जा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि मज्जा। यस प्रशांति। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि मज्जा, ओजस और शुक्र। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि मज्जा, ओजस एंड adipose means mass। ठीक है जी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि मज्जा। तो ये आपके, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 होल्स। रस, रक्त, लिखिए धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि मज्जा, ओजस और शुक्र। Adipose means mass, flesh।
अगर किसी की बॉडी से मास कम हो रहा है, मतलब मसल्स कम हो रही है, एडिपोज मींस मसल्स, फ्लैश, ये कम हो रहा है, तो आपको कौन सी फिंगर लगानी है? हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का फिफ्थ जॉइंट। चलिए एक और बहुत अच्छी बात बताती हूँ याद करने का तरीका। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 10 बॉडी होल्स, हमारी बॉडी में 10 मेजर होल्स हैं, ठीक है। इनको याद करने का तरीका होता है, देखिए राइट कान से स्टार्ट करिए। राइट कान से स्टार्ट करिए। 1 2। देखिए क्या होता है, आयुर्वेद बोलता है कि ना आपको रिदम नहीं तोड़नी है। अगर आपने, देखिए पहले मुझे देखिए, 1 2 यहाँ किया तो 3 यहाँ नहीं करेंगे, जो आपका हाथ लास्ट में चला है थर्ड वही चलेगा। आ रही बात समझ में? जैसे हम 1 2 करते हैं ना तो 3 हमारा यही लेफ्ट हैंड पर ही आता है, रिदम नहीं तोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे ही रिदम चलता है, आप उसको कर नहीं सकते। ऐसे ही जब हम 10 होल्स देखते हैं तो हम देखते हैं 1 2, राइट ईयर 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 जो आपका यूरिन होल है, रिप्रोडक्टिव होल है, और 9 आपका एनस होल, 0 आपका नेवल। तो कहाँ आएगा? 1 मतलब फिंगर नंबर 1 पर, 2 मतलब फिंगर नंबर 2 पर, 3 मतलब फिंगर नंबर 3 पर, 4 मतलब फिंगर नंबर 4 पर, मतलब फिफ्थ जॉइंट में 10 बॉडी होल्स। आ रही बात समझ में? याद करने का सबसे इजी तरीका 1 2 3 4 5 6 7, माउथ आ जाता है 8, रिप्रोडक्टिव होल 9, एनस, और 0 आपका क्या आ जाता है? नेवल। ठीक है जी प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपको, मुझे पसंद आया। प्रशांत जी हैं कहाँ? वीडियो तो ऑन करिए अपना। ओके ठीक है जी। तो ये आपके, और ये होल्स कहाँ आएंगे? आपके मिडिल जॉइंट में। कफ जॉइंट और वात जॉइंट तो आपका चल ही रहा है ना, वो तो उनको लेके चल रहा है, जो ऑर्गन्स है, यिन ऑर्गन्स और यांग ऑर्गन्स, है ना। जितनी भी बाकी चीजें हैं, थैंक यू सरिता जैन जी, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लिख रही है, थैंक यू सरिता जी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को, अभी तक किसी ने नहीं समझाया ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े रहिए, मैं और भी आगे चीजें बताती रहूंगी आप लोगों को, है ना। कभी एग्जाम में, कभी पेशेंट को रिलेटेड, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है जी। तो जितने जॉइंट, जितनी भी बाकी चीजें हैं, सब आपके मिडिल जॉइंट में आएंगे। अब एक और बात है पूछने वाली, एक्सक्यूज मी, वेट करिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये होल का मतलब क्या होता है? आप होल को कब ट्रीट करेंगे? जब आपके कान के अंदर होल में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, साइनस हो गया हो, पॉलिप्स हो गए हो, आंखों में रेडनेस आ रही हो, माउथ में ब्रिस्टल्स हो गए हो, आपको छाले पड़ गए हो, है ना, यूरिन रिप्रोडक्टिव होल में कुछ प्रॉब्लम हो, तब आप इनको ट्रीट करोगे एज ए होल। लेकिन ये एज ए ऑर्गन भी ट्रीट होते हैं। ईयर में
बीएचपी की क्लास तो मैंने ली थी जी, आप लोगों की लिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर। ईयर में आप लोगों का ईयर प्रॉब्लम है, मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जब, तब वो एज ए ऑर्गन ट्रीट होगा, ठीक है, एज ए सेंस ऑर्गन। दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं ना, सेंस ऑर्गन और एक्शन ऑर्गन। तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 एक्शन ऑर्गन होते हैं, तो वो उनका प्लॉटिंग अलग होगा। जब हम एज ए होल करेंगे तो 1 2 3 4 चलेगा, लेकिन जब हम एज ए सेंस ऑर्गन और एक्शन ऑर्गन लेंगे तो हाथ में उनका प्लॉटिंग अलग आ जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है ये कि एज ए सेंस ऑर्गन एक्शन ऑर्गन है या फिर एज ए होल, ईयर एज ए होल या ईयर एज ए सेंस ऑर्गन। तो देखिए मेरे पास, आप लोगों के पास भी बुक में होगा ये। अगर ऐसे देखते हैं, देखिए एक्शन ऑर्गन और सेंस ऑर्गन। अब यहाँ पे आकाश, आकाश से हम सुनते हैं, एक्चुअली हवा के थ्रू ही हम सुनते हैं। तो एज ए सेंस ऑर्गन आकाश, ईयर कहाँ आएगा? फिंगर नंबर 1 में। फिंगर नंबर 2 में स्किन भी हमारा सेंस ऑर्गन है, स्किन से हम सेंस करते हैं ना, तो फिंगर नंबर 2 में आता है, ठीक है। जो लिवर है, आप लोगों ने टीसीएम में पढ़ा होगा, लिवर आई से कनेक्टेड होता है, तो फिंगर नंबर 3 में क्या आ जाएगा? आई। जल जो होता है टंग से कनेक्टेड होता है, तो फिंगर नंबर 4 में आ जाएगा टंग, और फिंगर नंबर 5 में आ जाएगा नोज। तो हम स्मेल करते हैं, पृथ्वी तत्व के थ्रू स्मेल करते हैं। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? ईयर, स्किन, आई, नोज और टंग। तो याद कर लीजिए, ईयर से सुनते हैं इसलिए आकाश में, स्किन से टच होता है इसलिए वायु में, ठीक है, वायु से सेंस होता है हमें, ठीक है। 3 आईज आ जाएगा, 4 जल है इसलिए टंग, टंग में सलाइवा आता है ना, इसलिए सेंस ऑर्गन 4 में आ जाएगा। स्मेल 5 पृथ्वी है तो नोज आ जाएगा। अच्छा देखिए 6 मींस स्पीच, काल, तुरंत बोल रहे हैं हम, इसलिए 6 स्पीच जो है आपका एक्शन ऑर्गन है, ठीक है, तो बोल रहे हैं तो वो 6 में आएगा। 7 दिशा, पाँव से चलते हैं हम तो दिशा, तो वो 7 में आ जाएगा। मन से कोई काम करते हैं तो हाथ जो है वो 8 में आ जाएगा। 9 एनस और 0 एनस और 9 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए कुछ चीजें याद हो सकती हैं, कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए सेंस ऑर्गन क्या है, समझिए। पहले टंग से स्टार्ट करिए। टंग में क्या है? सलाइवा है, टेस्ट आता है, तो जल का भाग है। जल की फिंगर कौन सी है? फिंगर नंबर लिखिए फटाफट, जल की फिंगर, फिंगर नंबर 4, ठीक। आईज में आ जाइए, आईज आपका लिवर से कनेक्टेड है, तो लिवर की फिंगर कौन सी? फिंगर नंबर 3। एज ए सेंस ऑर्गन आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा इसको। ईयर आपका आकाश से सब कुछ मिलता है, तो फिंगर नंबर 1। स्किन फिंगर नंबर 2, 5 नोज। ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है जी। तो अब एक क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर लेंगे तो समझ में आएगा। आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? देखिए किसी ने मुझसे पूछा था कि क्वेश्चन पेपर सर्च करने का तरीका क्या है। यहाँ देखिए, गूगल पे जाके यहाँ लिखना है एस्पस ओल्ड क्वेश्चन पेपर,
ठीक है, गूगल पे जाके लिखना है एस्पस ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन पेपर खुल गया। यहाँ पे देखिए ये आपकी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आ गए आपके। इनमें से आप कोई भी ले लीजिए, सपोज 2020 का ले लेते हैं, 2020 का सेमेस्टर 1 का, ठीक है ना, सेमेस्टर 1 ले लिया हमने। ठीक है जी, बीएचपी है। चलिए आयुर्वेदिक पे आ जाए, सीए, ये आ गया आयुर्वेदिक। दिख रहा है सबको कि बड़ा करूं? दिख रहा है सबको? क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं सबको? प्लीज हैंड रेज कर दीजिए अगर दिख रहा है तो। वेरी नाइस। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आएगा। नंबर रिलेटेड टू एलिमेंट मन। मन का नंबर क्या है? जल्दी बोलिए, लिख के बताइए। वेरी नाइस, सबको पता है। देखो कितना आसान है। अब देखिए सेकंड, फिजिकल एलिमेंट, माइंड, डायरेक्शन, वाटर, कौन सा फिजिकल एलिमेंट है? मन, दिशा या जल? सी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एलिमेंट रिलेटेड टू फायर, लिवर से संबंधित द्रव। लिवर से रिलेटेड एलिमेंट कौन सा है? अग्नि, आकाश, पृथ्वी, फायर। वेरी नाइस, ए आंसर है। ए सबको पता चल गया। टेस्ट कहाँ से आता है? टेस्ट क्या है? सेंस ऑर्गन है, एनर्जी है या एलिमेंट है? वेरी नाइस, सेंस ऑर्गन है। बन गया ना? अब आ जाइए यहाँ, थ्रोट का करस्पॉन्डेंस कहाँ आता है? अच्छा, टेस्ट एनर्जी नहीं है, टेस्ट सेंस ऑर्गन है। थ्रोट का करस्पॉन्डेंस कहाँ आता है? थंब में। सबको आ गया। देखिए कितनी अच्छी बात है ना? दोष कितने होते हैं? 3 दोष होते हैं, 3 दोष होते हैं, है ना? द मीनिंग ऑफ वेदा इज क्या है? नॉलेज, ज्ञान। विच एनर्जी इज रिलेटेड टू फायर? फायर से क्या है? शब्द, रस, टच। क्या है? रेडियंस है, लेकिन यहाँ पर आंसर है कोई नहीं, डी। प्राइमरी करस्पॉन्डेंस ऑफ अपेंडिक्स आ गया ना? प्राइमरी करस्पॉन्डेंस राइट पाम में, राइट हैंड की तरफ अपेंडिक्स होता है तो राइट पाम में। टाइम ऑफ पित्त में, पित्त का टाइम देखिए कितने बजे से कितने बजे तक? 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। वेरी नाइस, आंसर इज ए। सब मिल गया। करस्पॉन्डेंस ऑफ नी, नी का करस्पॉन्डेंस कहाँ आएगा? मिडिल फिंगर। 4 से 6 नहीं होता पित्त में, पित्त का टाइम 10 से 2 होता है। मिडिल फिंगर आ गया, है ना? नी मिडिल फिंगर बताया था, घुटना बीच में आएगा। उपचार हेतु ऊर्जा बढ़ाने के लिए कौन सा मैग्नेट यूज करते हैं? ऊर्जा बढ़ाने के लिए व्हाइट। वेरी नाइस। Which organ is plotted in left index finger? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में कौन सा ऑर्गन है? आंसर लिखिए 13 का, लिवर। वेरी नाइस। कितने सूत्रास होते हैं? देखिए वही वापस आ गया, थ्री सूत्रा। एलिमेंट रिलेटेड टू 3 का एलिमेंट कौन सा है? फिर आ गया आकाश, वायु, अग्नि।
आ गया ना, अग्नि याद हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, हाँ ये ग्लैंड्स भी आप लोगों को देखना है, उसी में है, देख लीजिएगा इसको, है ना। पित्ता कंसिस्ट ऑफ विच टू एलिमेंट, पित्त, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ देखिए, ये एक चीज बता दूं आप लोगों को, 1+2 मतलब आकाश और वायु मिलके क्या बनाते हैं, वात, ठीक है। 3+4 जल और अग्नि मिलके बनाते हैं पित्त, ठीक है। 4+5 मिलके बनाते हैं कफ, ठीक है। 4+5 मतलब जल और पृथ्वी, ठीक है। ये लिख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो जल का क्या आएगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या है 17 का, डी, वेरी नाइस। 17 का कोई भी नहीं है, डी, ठीक है। प्लॉटिंग ऑफ मेडुला, लेफ्ट रिंग फिंगर पित्त जॉइंट कहां पर आती है बताइए, राइट रिंग फिंगर कफ जॉइंट, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट, बोलिए मेडुला की प्लॉटिंग कहां आती है, नहीं, नन आएगा इसका आंसर, नन होगा, नन है, मेडुला है ब्रेन का पार्ट, आगे कभी लूंगी मैं इस टॉपिक को अच्छे से, ठीक है जी। फिर फिंगर रिलेटेड टू आत्मा, आत्मा से रिलेटेड कौन सी फिंगर है, लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब आत्मा है ना, राइट, यस। ट्रीटमेंट ऑफ आई ऑन विच फिंगर, आई के लिए कौन सा फिंगर होगा, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, सी, आंसर इज सी, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। अग्नि का है ना, एलिमेंट रिलेटेड टू साउंड, क्या है साउंड का एलिमेंट, वायु पृथ्वी जल, क्या है साउंड किसका एलिमेंट है, डी, कोई नहीं, वेरी नाइस। नंबर रिलेटेड टू टाइम, काल का नंबर क्या है, आंसर बताइए, ए, वेरी नाइस। correspondence of lumbar and lower back, front side of palm और back side of palm, ठीक है, back side of palm, आंसर है back side of palm, पीछे की तरफ, ठीक है। फिर एलिमेंट रिलेटेड टू राइट स्मॉल फिंगर, राइट स्मॉल फिंगर का है आकाश, जॉइंट रिलेटेड टू किडनी, क्या आएगा, राइट इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट, ये किडनी है ना, बी, आंसर इज बी। आकाश वायु अग्नि जल, किडनी जल का है, आंसर इज बी। ए नहीं है, किडनी का जॉइंट कहां पर है, राइट इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट, आंसर बी आएगा, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को ये, ठीक है, यस। फिंगर नंबर 4, विच वन इज मेटाफिजिकल एलिमेंट, दिशा, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मेटाफिजिकल एलिमेंट कितने हैं, 5। हार्ट रिलेटेड एलिमेंट इज, हार्ट किसका रिलेटेड है, वायु, वेरी नाइस। अहंकार, काल, मन या अग्नि, यस।
मन का होता है अहंकार। ठीक है जी, तो कोशिश करी है मैंने, जितना मेरे पास टाइम था थोड़ा आप लोगों को समझाने की। बाकी आप लोग पढ़िए उसको बहुत अच्छे से, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। फिर कभी किसी क्लास में मिलेंगे, है ना? मैं इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। थैंक यू सो मच। स्नेह जी, आपने हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा लगा, समझ में आया, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइम मेरे पास अभी कम था। देखिए पूरा तो नहीं पढ़ा सकती, लेकिन कुछ थोड़ा सा भी क्लियर होगा तो आप लोगों को बहुत चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रीति जी, सब लोगों को थैंक यू। चलिए जी, बंद करते हैं क्लास, फिर मिलेंगे किसी टाइम पे। थैंक यू संगीता जी। नेक्स्ट क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम है। कुछ जो नेक्स्ट चाहते हैं, मैम टीसीएम की क्लास, ए ओनली 2%। सुचिता कांतिलाल जी, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। सुचित जी जल्दी क्लास के बाद हाँ क्लास के बाद 10 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर रखिए, ठीक है, क्योंकि कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ओके, अभी टाइम थोड़ा कम था, विल डू इट, है ना? रखेंगे। हाँ जी, स्नेह जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ अनु जी बोलिए। देखिए टाइम कम मैम रहते हैं, सीए अपने की आप मत क्लास, बताइए। हाँ मैम सीए ईसीए की क्लास चाहिए थी मैम एक, सीए उसमें की, काफी प्रॉब्लम्स हैं समझने। ठीक है, हाँ मैं जी, कोशिश करूंगी। ठीक है जी, आयुर्वेदिक वो काफी अच्छे से समझाया, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। आप लोग समझते रहिए, अच्छे से पेपर दीजिए। ठीक है जी, बाय एवरीबॉडी।